अब हम करने वाले हैं एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहा होगा और मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0, π/2। 0 और π/2 क्लोज इंटरवल में दे रखा है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि प्रूव करिए ये क्वेश्चन यानी ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के दौरान। चलिए देखते हैं कि हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा और ये दे रखा माइनस थीटा। अच्छा जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है और थीटा दे रखा है 0 से π/2 में। देखो भाई 0, π/2। अब सबसे पहली बात, जो y का फंक्शन दे रखा है, y का फंक्शन थीटा में दे रखा है। किस में दे रखा है? थीटा में। तो कोई भी स्टूडेंट dy/dx करने की भूल ना करे। dy/dx नहीं करना, उसे करना है dy अपॉन डी थीटा। आइए जरा dy/d थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन टूल लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन टूल। याद होगा सभी को, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 4 sin थीटा का हो गया 4 कॉस थीटा, बीच में आता था माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 4 sin थीटा। 2 का हो गया 0, कांस्टेंट का 0, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये बैठ रहा है। और अभी बात माइनस माइनस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए थीटा का हो गया 1। ये हमारा बना dy/d थीटा। अच्छा जी, अगले स्टेप में सॉल्व करता हूं मैं। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 8 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा की कॉस थीटा में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 4 साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, एक बात क्या करूं, लग गया तो एलसीएम भी ले लूं, ये चली गई टर्म इसमें, लग गया तो इसमें भी ले लिया, या फिर चलो अगले स्टेप में ले दूंगा। चलो -1। अब dy/d थीटा क्या बना हमारा? अच्छा जी, 8 कॉस थीटा एज इट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलके तो क्या हो गया 4 कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू चली गई इधर, पूरे के नीचे एलसीएम 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर इधर जाएगा, अब देख लो, ये होल स्क्वायर जब इधर जा रहा है 1 में, तो लगे हाथ में होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं। होल स्क्वायर खोलूंगा तो बाहर है माइनस, इस माइनस के कारण जब स्क्वायर खुल जाएगा तो अंदर के सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जब होल स्क्वायर खुलेगा, बाहर माइनस होने के कारण अंदर के साइन चेंज। तो ये इधर गया, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा आता, माइनस ने साइन चेंज किया, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, प्लस 2ab होता, 2 2 जा 4 कॉस थीटा, माइनस ने माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, +4 से -4 कैंसिल कर दूंगा। चलो अगले स्टेप में dy/d थीटा। 8 कॉस थीटा की कैलकुलेशन मैंने करी इसके साथ, जिसके ऊपर राइट का साइन लगा रहा हूं, लगा दिया साइन। 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, क्या बना? प्लस के 4 कॉस थीटा, प्लस के 4 माइनस के 4 आपस में कैंसिल, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप लिख दिया जिससे समझ में आए हर एक को। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, dy/d थीटा क्या बना? इसका मतलब कॉस थीटा कॉमन, इसका आया 4 माइनस कॉस थीटा।
और ये आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया dy बाय डी थीटा। अब हमें जो प्रूव करना है कि 0 से π/2 में ये इंक्रीज करेगा। तो उसका तरीका हम चेक करेंगे इन द इंटरवल निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में। रिपीट, इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो प्रूव करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो इंटरवल दे रखा है वो लिख लो, इन द इंटरवल 0 से π/2। अब हर चीज डिपेंड करती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाय डी थीटा को चेक करते हैं। 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब क्या होता है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सबको पता है ASTC के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, A यहां, S यहां, ASTC। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव। अच्छा, नीचे वाली टर्म क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। मेरे साथ रिपीट करो, लिख के देखो। परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। रिपीट करो, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी फंक्शन का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर मान लो अंदर -2 भी है, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? +4। 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? +4। -√3 का स्क्वायर +9। तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव। तो सारी कहानी डिपेंड कर गई 4 - cos थीटा पे। रिपीट, सारी कहानी इस पे रिपीट हो रही है, डिपेंड कर गई। अगर 4 - cos थीटा पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 4 - cos थीटा नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, हमें क्या करना है? इंक्रीज। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव ही आएगा। बट रीजन क्या है? हमें तो कंसेप्ट से जाना है, तुक्केबाजी तो करनी नहीं है। देखो, cos थीटा तो पॉजिटिव हो ही गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये भी पॉजिटिव आएगा, और वो क्यों आएगा अभी समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो रीजन लिखता हूं मैं यहां पे। एक तो इसका 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहती है। परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, इस केस में तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात करते हैं 4 - cos थीटा की। 4 - cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव एज। उसका रीजन है, देखो उसका रीजन ये है कि cos थीटा का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। समझना, cos थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। मतलब सबसे छोटी वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू 1। तो दोनों वैल्यू रख के देख लो, कुछ भी नहीं बैठेगा। देखो, cos थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये होता है। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू भी रखते हो 4 - -1, तो रिजल्ट कितना आया? 5, 0 से बड़ा। और cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1, cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1, वो भी रखते हो 4 - cos थीटा में, तो कितना आया? 3 ग्रेटर देन 0, तो भी पॉजिटिव। तो 4 - cos थीटा तो हर हालत में पॉजिटिव होके रहेगा, जैसा मैंने यहां पे लिखा। और रीजन cos थीटा का जो रेंज है -1 से +1, इस कारण से। अब देखो जरा, हाँ, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 का सिंबल देती है हमें। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बना? ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया है, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, सर इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीज क्यों नहीं कह रहे हैं? तो बेटा ध्यान से सुनो बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो रेंज है वो 0 से π/2 है। 0 से π/2 में 0 भी इंक्लूड है, π/2 भी इंक्लूड है। किसी एक वैल्यू पे इनमें से या बीच में कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव 0 बन रहा होगा। ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कहीं ना कहीं 0 बन रहा होगा। देखो 90 डिग्री इंक्लूड है, cos 90 यहां रख दो, π/2 जैसे यहां रखोगे
cos 90 कितना हो जाता है 0, तो dy बाय डी थीटा 0 भी बन रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 के इक्वल भी हो सकता है π/2 वाले केस में। इसलिए इस क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना कह के इंक्रीजिंग कहा है। और बाकी किसी को समझ में ना आए ना तो कोई इश्यू नहीं है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो लैंग्वेज पकड़ लेना आप। अगर क्वेश्चन में बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दो, क्वेश्चन लिखा है इंक्रीजिंग तो आप अपना लॉजिक मत लगाओ, इंक्रीजिंग लिख दो। बाकी फिर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, पीछे के लेक्चर में भी जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। तो क्या लिखेंगे, हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आएगा क्योंकि π/2 पे डी थीटा 0 भी बन रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस या सभी वीडियोस टाइम टू टाइम पे अपने आप मिलते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।